Hello everyone, hope you'll be fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. So we all were trying to solve our chapters from different things. So let us solve some questions. Currently, I'm going to take here a question which is given in book. The question is in figure AB, CD and EF are three parallel lines. If 4y equal to 5x and z equal to y minus 30, find q. So let us see this figure. चलिए हम लोग इस फिगर्स को देखते हैं और फिर उसके बाद में हम देखने के बाद में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. सो अगर हम ये फिगर देखते हैं केयरफुली तो हमें इसमें देखने में ये मिलता है कि ए बी एक लाइन है, ठीक है. सेकेंड लाइन है सी डी. देखिए क्वेश्चन में सेकेंड लाइन है सी डी, तो सी F, here is CF, here is not CD. So it means that we have to correct these things. And also in question, another line is EF. This is parallel. So where is EF? We are not able to get here EF. हम लोग यहाँ EF लाइन नहीं मिल रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं, इसको हम थोड़ा करेक्ट करने जा रहे हैं. तो दिस लाइन इज ए बी. बी देखिए हमारा यहाँ पे भी यूज है, बी यहाँ पे भी यूज है, बल्कि हम लोग जो भी अपने नोटेशंस लेते हैं नोटेशंस यूनिक होते हैं. So it means that if here is A, B and here is D, so यहाँ पे होना चाहिए था C. This will be CD. ये CD लाइन होगी. Similarly, जो यहाँ पे लिखा है CF, यहाँ पे होना चाहिए था EF. ठीक है, F है यहाँ पे. तो ये हमारी लाइंस हैं AB, CD and EF. Now these three lines are parallel. ये तीनों लाइन हमारी parallel हैं, ठीक है. उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है 4y इक्वल टू 5x. सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस इक्वेशन सॉल्यूशन. तो हम इसको सॉल्व करेंगे. तो आफ्टर सॉल्यूशन आई कैन राइट हियर 4y इक्वल टू 5x. ठीक है, ये एक इक्वेशन मेरे पास गिवन है. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब फिगर में देखते हैं. इन दिस फिगर first I am taking line AB and CD. These two lines are parallel to each other. ये दोनों lines एक दूसरे के parallel हैं. So currently I am taking these two lines. इन दोनों lines को हम लेते हैं for AB parallel CD. ये हम लेंगे. आप इसके बाद कंपेयर करके देखें कौन कौन से एंगल्स हमारे पास हैं और कौन कौन से एंगल्स नहीं हैं. So here is X and this is Y. This is given. If we have to find this angle, this, suppose this angle is A, इस एंगल की वैल्यू A है, तो अगर हमें A फाइंड करना होगा तो ये कैसे फाइंड करेंगे. इस A की वैल्यू हमारी हो जाएगी 180 माइनस एक्स. ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि A एंड X यहाँ पे हमारे लीनियर पेयर हैं. तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें A प्लस X, so we can write here this is 180 degree because these two are linear pair. Okay, so if I ask you that what is the value of angle A, so I can write here angle A equal to 180 minus 90 degree minus x. ठीक है, अब इस A की वैल्यू और इस Y की वैल्यू, both the values are equal. Why these two are equal? Because these two are corresponding angles. corresponding angle है क्योंकि ये एक हमारी है ट्रांसवर्सल लाइन और AB and CD, these two are parallel lines. So we can say that here angle, since A equal to Y और ये वैल्यू हमारी है y की वैल्यू A के इक्वल हो जाएगी, तो इट मीन्स दैट y की वैल्यू 180 डिग्री माइनस ये x आ जाएगी. तो हमने यूज करके यहाँ पे यूज किया है कि दीज टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल. सो आई एम गोइंग टू राइट दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल. तो ये दोनों इक्वल हो गए हैं. ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन भी गिवन है इन x और y के बीच में. इक्वेशन ये गिवन है 4y इक्वल टू 5x. तो इस इक्वेशन 1 में अगर हम ये y की वैल्यू पुट कर दें, ये जो y की वैल्यू गिवन है y इक्वल टू 180 माइनस x, अगर हम ये वैल्यू रख दें तो फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स सॉल्व दिस. सो पुटिंग y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x
किसमें, इन इक्वेशन वन में हम ये पुट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे वैल्यू कितनी आती हैं। सो हियर वी हैव 4, यहाँ पे हमारे पास 4 और y मल्टीप्लाई हो रहा है y, इट मीन्स दैट y की वैल्यू y के प्लेस पे 180 डिग्री माइनस x पुट करना है, तो इंटू 180 डिग्री माइनस x इक्वल टू 5x, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें, देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। तो व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट हियर 720 डिग्री अपॉन 9, 9 8 जा 72, 80 डिग्री, इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ x इज 80 डिग्री। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ y, चलिए y की वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y वी हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, इसमें देयरफॉर y इक्वल टू, जो हमारे पास इक्वेशन है 180 डिग्री माइनस x, सो व्हेन वी पुट x इक्वल टू 80 डिग्री, सो वी गेट हियर y इक्वल टू 100 डिग्री, y की वैल्यू 100 डिग्री आ जाएंगी। सो हमारी यहाँ पे y की वैल्यू आती है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ q, हमें q की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में, ठीक है। q की वैल्यू हम उसी टाइम फाइंड कर पाएंगे जब हमें ये z की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस z, इस z की वैल्यू क्या है, तो पहले हमें z की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर हम ये q की वैल्यू अपनी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं z की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ z, दिस इज गिवन दैट z इक्वल टू y माइनस 30, हाँ क्वेश्चन में गिवन है, एक रिलेशन गिवन है बिटवीन y एंड z। सो हियर वी हैव z इक्वल टू y माइनस 30, ठीक है। सो इन दिस इक्वेशन पुटिंग y इक्वल टू 100, इस इक्वेशन y की वैल्यू 100 पुट कर दें, ठीक है, माइनस 30। सो वी कैन से दैट z इक्वल टू 70 डिग्री, z की वैल्यू हमें मिल गई है 70 डिग्री, ठीक है। तो अब z की वैल्यू जब 70 आ गई तो फिर वी नो दैट z प्लस q इक्वल टू 180 डिग्री, हम लोग को पता है कि z और q को जब ऐड करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 180 डिग्री। रीजन z प्लस q इक्वल टू 180 डिग्री, इसका रीजन क्या है कि these two angles are, see line EF पे ये दोनों एंगल है z और q, these two angles are linear pair, so that's why when we add these two angles we get its value 180 degree. Now we have the value of z is 70 degree, so on the place of z I am putting value here 70 degree. Now plus q equal to 180 degree, so q equal to 180 minus 70, so we can say that q equal to 110 degree, ठीक है। यही हमें वैल्यू आ गई है q की। तो इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आसान से सॉल्व करना, पर इसमें आपको देखना था कि जो इक्वेशंस हैं कैसे वन बाय वन हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पे बेस है ये क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी हैव 3 sides BC, CA and AB. BC, CA and AB. It means that this is a triangle. Of triangle ABC are produced in order to form exterior angles. Okay, exterior angles form किए गए हैं इसमें, that is angle ACD. Angle ACD ये angle का एक form है. Angle BAE, BAE, okay, and angle CBF. So these are exterior angles. ये angle plus angle CBF plus angle CBF. It means that we have to find the sum of all the exterior angle. ये find करना हम लोगों को। तो simple question है ये तो। अगर देखिए इसमें हमें लिखना है, सबसे पहले हम ये लिख लें कि अगर इसको सॉल्व, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका एक ये है कि ABC इज अ ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो फॉर दिस ट्रायंगल वी हैव x प्लस तो x प्लस वाई प्लस z 180 डिग्री है। Now if we have to find the value of angle ACD, angle ACD, अगर हमें angle ACD find करना है, angle ACD,
तो ये वाला एंगल इसकी वैल्यू हो जाएगी x और y के सम के इक्वल. इट मीन्स दैट दिस विल बी इक्वल टू x प्लस वाई. ठीक है. सिमिलरली इफ यू हैव टू फाइंड द एंगल ए, अगर हमें फाइंड करना एंगल बी ए ई, ये वाला एंगल ई, दिस विल बी इक्वल टू द, ये वाला एंगल है तो इसके लिए फार इंटीरियर एंगल हो जाएंगे y और z. तो वी कैन राइट हियर y प्लस z, इनके सम के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली अगर हमारे पास ये थर्ड है एक्सटीरियर एंगल, क्या थी, सी बी एफ, ये वाला है. ठीक है, ये वाला है एक्सटीरियर एंगल. दीदी इनका बस बिना राजी बात करो तो सामने दीदी एंगल बी ए ई प्लस, इन तीनों को लेफ्ट साइड में हम इधर सम करें तो प्लस एंगल सी बी एफ, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड. तो इसमें आपको देख के क्या मिल रहा है कि x प्लस एक्स 2x प्लस वाई 2y प्लस z 2z. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू टेक हियर 2 कॉमन, 2 हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं. 180 डिग्री, ये देखिए है ना. तो 2 into 180 डिग्री, इट मीन्स दैट 2 into 180 degree we get here 360 degree. So it means that when we add all the exterior angles of a triangle we get its value 360 degree. So answer C is correct. This is correct. इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. Let's take another question. एक और क्वेश्चन लेते हैं. तो I am taking here question number 27. In this question, this is also a very easy question. Why this is easy? Because देखिए in figure we have to show that angle A plus B C D E F सभी को सम कर दें 360 डिग्री. देखिए एंगल A B C D E F, we have to tell the sum of all these angles. ठीक है. तो आप इसमें देखिए क्या आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं. आप सिंपल है, इसको हम फिगर में ही बता दे रहे हैं. अगर हम इसमें ये लेते हैं, दो ट्रायंगल हमारे पास है, ट्रायंगल ए सी ई, इसमें अगर हम ये सम करते हैं तो दिस इन तीनों का सम 180 आएगा. दैट मीन्स एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए, दिस इज 180 डिग्री. सिमिलरली अगर हम दूसरा वाला ट्रायंगल लें, सेकंड ट्रायंगल इज डी एफ बी, ये वाला अगर इसमें सम करें तो डी एफ बी, इन तीनों का सम आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री. ठीक है. प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री. अब दोनों को ऐड कर दें, ऐड कर दीजिए, मिल जाएगी वैल्यू एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी प्लस एफ. ठीक है. सम ऑफ ऑल एंगल, जितने एंगल हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी 180 प्लस 180. तो वी गेट हियर 360 डिग्री. इजी है क्वेश्चन ये सॉल्व करना, आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. So in this way you can solve our questions which are given in your exercise. Now I am going to end your class here. I hope that you all have enjoyed this class. All the best to all of you and have a nice day.